हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। मैं आप सबको वेलकम करूंगी मेरे लाइव सेशन में। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज 20 सितंबर 2020 चल रहा है और आज रविवार का दिन है और अधिक मास चल रहा है। जैसे आप सबको पता होगा कि अधिक मास विष्णु जी को समर्पित किया जाता है, तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूंगी कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और अधिक मास में सबसे ज्यादा श्री कृष्ण जी की और विष्णु जी की आराधना करनी है। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि अधिक मास में विष्णु जी का इतना महत्व क्यों है। होली के त्योहार के बारे में सबको पता ही होगा, होली का दहन के बारे में भी पता ही होगा। जैसे राजा जब बने थे, हिरण्यकश्यप राक्षस थे, पर उन्होंने युद्ध जीतकर वो राजा बन चुके थे। तो उस समय उन्होंने धरती पर जो कोई विष्णु जी की आराधना करेगा वो मेरा शत्रु है कहकर सबको बताया था कि विष्णु की आराधना कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये पता था कि विष्णु जी के हाथ से ही उसका संहार होने वाला है। तो जब उनकी वाइफ गर्भवती थी तब हिरण्यकश्यप जी एक युद्ध पे गए थे और हिरण्यकश्यप जब युद्ध पे गए थे तो उनकी जो पत्नी है वो सबसे बड़ी विष्णु जी की भक्त थी। जो बात हिरण्यकश्यप को पता नहीं था, पर हर वक्त जब वो गर्भवती थी तो वो विष्णु जी का ही जाप करती थी और उनके गर्भ में पल रहा प्रहलाद, जो सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप का दुश्मन था, खुद का ही बेटा होते हुए भी। तो ये स्टोरी इस तरह से है कि जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि विष्णु जी ही उसका संहार करने वाले हैं, तो उन्होंने ये पता था उनको कि ये एक साल जो एग्जिस्टिंग 1 ईयर है उसके अंदर ही विष्णु जी उसका संहार करने वाले हैं। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पावर से, अपनी विद्या से अपनी सारी पावर्स को बढ़ाया और उन्होंने विष्णु जी को चैलेंज किया कि ये एग्जिस्टिंग ईयर में आप मेरा वध करके तो बताओ, मेरा वध कोई नहीं कर सकता, मैं राजा हूँ इस धरती का। तो विष्णु जी ने क्या ट्रिक अपनाई, उन्होंने क्या किया, चंद्र की गति को स्लो कर दिया, चंद्र की मूवमेंट को कम कर दिया और विष्णु जी ने उसी ईयर में 12 के बदले 13वां महीना ऐड कर दिया, क्योंकि वो गति स्लो करके, सारे प्लैनेट्स की गति भी स्लो करके विष्णु जी ने 13वां महीना उसी एग्जिस्टिंग ईयर में ऐड कर दिया। तब से अधिक मास की शुरुआत हो गई और अधिक मास में ही विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप का खुद के ही घर के दरवाजे के बाहर, पिलर के बाहर निकलकर वध किया। तो तब से अधिक मास विष्णु जी को समर्पित किया जाता है। अब मैं बताना चाहूंगी कि कैसे लूनार कैलेंडर के अनुसार, ये हिंदू कैलेंडर में 12 के बदले 13 महीने होते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है। तो हर 32 महीने के बाद, हर 32 मंथ्स के बाद जो 33वां महीना आता है वो अधिक महीना होता है। उस हिसाब से हर 3 साल के बाद अधिक महीना आता है और अधिक महीने में कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि मांगलिक कार्य, विवाह, सगाई, प्लॉट खरीदना, भूमि पूजन करना, नया बिजनेस शुरू करना या कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित है। मगर यही अधिक मास में सर्वश्रेष्ठ फल है अगर आप धार्मिक पूजा अर्चन, भक्ति, विष्णु जी की आराधना करते हो, घर में पूजा पाठ करवाते हो, सत्यनारायण की पूजा रखते हो या कोई भी जैसे भक्ति कार्य करते हो। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, एवरीडे आप विष्णु जी का नाम लीजिए। एवरीडे आप जैसे एक नियम बना लो कि आपको विष्णु जी के नाम से पीपल के झाड़ के नीचे दीप दान करना है या किसी मंदिर में विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में दीप जलाना है, जिसे दीप दान कहा जाता है। ये पूरे अधिक मास में जितना दान पुण्य धर्म जितना आप करोगे, किसी गरीबों की मदद करोगे, वस्त्र दान दोगे, अन्न दान दोगे, उसका अधिक फल मिलेगा। इसीलिए अधिक मास को अधिक मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि विष्णु जी का नाम ही है श्री पुरुषोत्तम भगवान। तो ये पूरी स्टोरी थी अधिक मास की दोस्तों। तो ये पूरा अधिक मास जो है वो 18 सितंबर से शुरू हुआ है और 16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा। तो ये पूरे समय में आपको विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कृष्ण का मंत्र है श्री कृष्णम शरणम ममः।
तो ये दोनों मंत्र की आप आराधना कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए और भक्ति कार्य करिए तो उनका अधिक फल आपको मिलेगा। बट कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। ओके, तो आज हम हमारा प्री टैरो सेशन शुरू करेंगे। हर इंसान को मुझे अपना जो भी क्वेश्चन है मेरे व्यूअर को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर मैं टाइम कम होने के कारण ना कर पाई तो कोई बुरा ना लगाए, अगले संडे आप वापस ट्राई कर सकते हैं। और मेरे पर्सनल सेशन के लिए भी आप मुझे मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं फुल कंसंट्रेशन से आपका टैरो रीडिंग कर पाऊं। ओके, अनुजा जी हाय, शीतल आनंद जी हाय, हाउ आर यू? अस्मिता जी हाय, रेखा वर्मा, व्हाट अबाउट माई फ्यूचर एंड माई होम? रेखा, डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर, माई फ्यूचर एंड माई होम। मतलब रेखा जी, क्या आप घर खरीदने की बात कर रहे हैं? रेखा जी, आपके फ्यूचर में दिख रहा है कि अभी आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, उसमें आपको उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यू आर जगलिंग इन योर लाइफ, बहुत ही हार्डवर्क आप कर रहे हो। आपके बड़े बुजुर्ग भी हैं जिनका भी आपको आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। बट इसमें यही दिख रहा है कि आप अभी जो भी मेहनत कर रहे हो, सारी मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आने वाले 6 महीने 8 महीने बाद आपको आपकी सब चीज़ों का पॉजिटिव फल मिलेगा। और आपके घर से रिलेटेड जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसमें भी अभी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो। शायद आपका घर लेने के लिए या तो घर से रिलेटेड कोई भी सवाल जो आपने पूछा है उसमें भले ही मेहनत आपकी चल रही है, बट आपको आगे जाके 5 से 6 महीने बाद घर से जुड़े हुए आपके सारे इश्यू सॉल्व होने का समय आ रहा है। तो रेखा जी, आपको आपका हार्डवर्क जारी रखना चाहिए। हाय गुरलीन, हाय शीतल जी, हाय महेश जी, अस्मिता हाय, हाय फाल्गुनी प्रजापति, हाय रिंकू। संदीप पटेल, आपका सवाल है टेल मी अबाउट माय मैरिड लाइफ। तो मैं संदीप जी आपका कार्ड कर रही हूँ। साथ में अपने सारे जो भी व्यूअर देख रहे हैं अपना अपना सवाल लिखिए। और पुरुषोत्तम मास में मैंने जैसे बताया विष्णु जी की आराधना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करिए और अपनी सारी विश विष्णु जी को बोलिए। आपकी सारी विश, अधिक मास में विष्णु जी पूरा महीना जागरूक है तो आपको हो सके उतना विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करनी है। अच्छा संदीप जी, मैंने आपके कार्ड डाले हुए अभी मैरिज से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन उसमें उसमें है कि आपके रिलेशनशिप जो है उसमें काफी इश्यूज दिख रहे हैं। आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरे नहीं हो रहे। यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द रिलेशनशिप और मे बी ओवरऑल आपका जो टाइम चल रहा है वो काफी इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको अभी फिलहाल जैसा समय चल रहा है उसमें आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आप बस पेशेंस रखिए। आने वाले जैसे 6 से 8 महीने बहुत टफ रहेंगे, बट आगे जाके ये रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। मैरिड लाइफ में भी आपको पेशेंस रखनी चाहिए क्योंकि टाइम टफ है, बट आपको भी कहीं ना कहीं जगलिंग या कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी तो ही आपको लाइफ में अच्छा मैरिड लाइफ में फल मिलेगा। हाय रितेश, हाय अनुजा जी। हर एक व्यूअर को एक ही क्वेश्चन लिखना है क्योंकि मैं दूसरे लोगों को भी चांस देना चाहती हूँ। अस्मिता विशाल डामा, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने डाला है पर ओके, तो आपका सवाल है दूसरा चाइल्ड कब होगा। ओके अस्मिता जी, अस्मिता जी आपका मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ कि आपको सेकेंड चाइल्ड कब होने के योग दिख रहे हैं। तो अस्मिता जी देखिए, अभी तो बहुत ही सिचुएशन टफ दिख रही है सेकेंड चाइल्ड के लिए। आपको थोड़ा अपनी इंटरनल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। प्लस ओवरऑल इतना स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है सेकेंड चाइल्ड के लिए। आप अभी मत सोचिए।
आप पहले इंटरनल अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और आप हो सके उतना स्ट्रॉन्ग और अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। बट 8 मंथ्स के बाद आपको चाइल्ड कंसीव होने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग देख रहे हैं, वो भी नेचुरल कंसीव हो जाएगा, भगवान की ब्लेसिंग से हो जाएगा। बट फॉर यू द एडवाइस इज फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आपको मैं एक क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहूँगी, ये टाइगर आई करके क्रिस्टल है। ये टाइगर आई क्रिस्टल जो है आपको पहनने से आपको इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगा, पावर मिलेगा और प्रोटेक्शन भी मिलेगा बुरी नज़र से, और आपको ये ओवरऑल पॉजिटिविटी भी देगा। तो आपको टाइगर आई स्टोन पहनना चाहिए। अब मैं आगे कार्ड अभी मैं आगे टैरो करूँगी कि इसका जी ओके। नेहा भोगले हाय, कैसे हो, मेरा क्वेश्चन का आंसर करिए। ओके ओके, रिंकू जी का क्वेश्चन है व्हेन विल आई हैव अ गुड जॉब। ओके, व्हेन विल आई हैव गुड न्यूज फॉर बेबी, सॉरी। ओके, तो रिंकू जी मैं आपका क्वेश्चन अभी देख रही हूँ। अपने अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सबके टैरो कर रही हूँ। ओके रिंकू, आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि अभी इतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है चाइल्ड कंसीविंग के लिए। आपके करियर पे, आपके बिजनेस या फाइनेंस पे आपको पहले ध्यान देना चाहिए, स्टेबिलिटी करनी चाहिए। आप जो भी चीज़ के लिए इतने टाइम से जगल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो समय अब नज़दीक आ रहा है। आपको आपके सारी मेहनत का अच्छा फल मिलने जा रहा है। तो रिंकू जी पहले लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की ट्राई कीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की ट्राई कीजिए। अप्रोक्सीमेट 8 to 10 मंथ्स के बाद आपको चाइल्ड कंसीविंग का योग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो उसमें आपकी सारी विश भी पूरी होगी और आपको जैसे हेल्दी बेबी भी होने के योग दिख रहे हैं। तो रिंकू जी आपको भी पहले अपने लाइफ के सारे इश्यू सॉल्व करके फिर बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं आगे जा रही हूँ। शशि भल्ला, करीना भल्ला, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ? ओके, शशि जी शायद अपनी डॉटर के बारे में पूछ रही है, करीना भल्ला के बारे में। करीना भल्ला जी, आप श्योर एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन सकती है, बट एट प्रेजेंट आप काफ़ी स्ट्रेस बर्डन में हो, या तो आप कंफ्यूज हो लाइफ में कि मुझे क्या करना चाहिए। जो है उसमें आपको एट प्रेजेंट पेशेंस से आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिवली आप आगे धीरे धीरे जैसे सीख रहे हो जो भी नई चीज़, उसमें आपको पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ा स्ट्रेसफुल लगेगा बट आपको हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। बट आगे आने वाले टाइम में आफ्टर 10 मंथ्स आपके एस्ट्रोलॉजर बनने के योग भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो आपको हो सके तो हार्डवर्क करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाद में आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन है। हाय राहिला, कैसे हो आप? पर्सनल रीडिंग के लिए क्या कर सकते हैं? ओके गुरलीन, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिए। मेरे पर्सनल सेशन के बारे में मैं बताऊंगी, जिसमें पर्सनल सेशन में 30 to 40 मिनट्स में मेरे जो भी व्यूअर है उनको अच्छा ऑफर भी देना चाहूँगी। तो आप मुझे पर्सनल मेरे कमेंट्स में मैसेज कीजिए मेरे इनबॉक्स में। हरविंदर कौर धिंगरा हेलो, अनुजा जी हाय, रेखा वर्मा जी ने कहा है थैंक यू गुंजन जी। ओके, और कोई व्यूअर अपने क्वेश्चन डालिए तो मैं अभी आपके क्वेश्चन के जवाब दूंगी। हमारा मनी मिलेगा ऑन थर्सडे। ओके, अनुजा जी का क्वेश्चन है क्या हमारा फंसा हुआ मनी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो क्या थर्सडे को मेरे पैसे मिल जाएंगे? मे बी हमारा मतलब उनका कुछ फैमिली मनी है जिसका वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है अनुजा जी। आपको एकदम स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस की ज़रूरत है, प्लस कुछ फैमिली से रिलेटेड ही पैसे दिख रहे हैं, तो आपके फैमिली वाले भी इसमें सपोर्ट करेंगे। आपको भी थोड़ा हार्डवर्क करना चाहिए। प्लस दूसरी बात, आपके कार्ड्स में काफ़ी नज़र के कार्ड आ रहे हैं। लोग बहुत जेलस है आपके ऊपर, बैकस्टेप करते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। प्लस रिलेशनशिप में भी आपको ऑलवेज इश्यूज आते हैं,
तो अनुजा जी, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, किसी पे भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। और अनुजा जी, आपके लिए मैं 7 चक्रा का ब्रेसलेट सजेस्ट करती हूँ, जो ओवरऑल अपने बॉडी के 7 चक्रा को बैलेंसिंग करता है और आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर, प्रॉस्पेरिटी, ब्लॉकेज, मनी वापस लाने के लिए। प्लस इसमें जो भी क्रिस्टल है वो सारे अपने 7 चक्रा से रिलेटेड है। तो ये ओवरऑल पहनने से आपके सारे ब्लॉकेजेस खत्म होंगे और आपको अच्छा फल मिलेगा। थैंक यू सिमरान। जया मोटा, मेरे हस्बैंड की हेल्थ कब ठीक होगी? मेरे हस्बैंड की हेल्थ कब ठीक होगी? जया जी, आपके हस्बैंड का नाम लिखिए। जब तक पर्टिकुलर पर्सन का नाम आप नहीं लिखोगे, उनके नाम से ही टैरो देखा जाता है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग एक साइंटिफिकली प्रूव्ड टैरो रीडिंग है, जिसमें जो टैरो रीडर है वो अपने मेडिटेशन से सामने जो भी उनका क्लाइंट है या जो भी इंसान अपनी बातें बताएगा, नाम बताएगा, अपने इश्यूज डिटेल में बताएगा, वैसे सामने इंसान जो है उसके वाइब्रेशन से आंसर्स मिलते हैं। तो टैरो रीडिंग में ऑलवेज आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में बोलने हैं। और दूसरी बात, ये जो टैरो रीडिंग में लाइव सेशन दे रही हूँ, फ्री क्वेश्चन फॉर ईच, इज जस्ट फॉर अवेयरनेस ऑफ टैरो, बिकॉज ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना जरूरी है। तो मैं सारे व्यूअर्स से बताना चाहूंगी कि जिस किसी का भी मैं फ्री टैरो रीडिंग कर रही हूँ, उनको कुछ ना कुछ मेरे टैरो रीडिंग के सामने कुछ अच्छा काम कर देना है, ताकि वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाए और वो जो भी नेगेटिविटी है वो मेरे तक ना आए, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑलवेज इम्पॉर्टेंट होती है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो जो भी व्यूअर मेरे से एक टैरो रीडिंग फ्री करवा रहे हैं, उनको सामने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में जैसे कुछ भी अच्छा काम कर देना है, वो नाम से कि मेरा टैरो हुआ है, उसके सामने मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ, ताकि आपको भी उसका अच्छा फल मिले और मुझे भी उसकी अच्छी एनर्जी मिले। तो आप अभी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जया जी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? एब्सोल्युटली लव योर रीडिंग्स किमी, थैंक यू। ओके भरत मोटा, जया जी के हस्बैंड की हेल्थ का कार्ड में डाल रही हूँ। आपके हस्बैंड की हेल्थ में आपने और एक सवाल पूछा है कि उनकी हेल्थ कब तक ठीक होगी। ओके जया जी, ओके जया जी, आपके हस्बैंड के कार्ड्स में आ रहा है कि वो बहुत टाइम से जगल कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, काफी बर्डनफुल भी है, प्लस आपने बहुत सारे पैसे भी चले गए उनकी हेल्थ के पीछे, दवाइयों के पीछे, प्लस उनकी ट्रीटमेंट डॉक्टरों के पीछे, बट कहीं कोई हल नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल इसमें दिख रहा है कि आपको एक अच्छे और कोई डॉक्टर चेंज करने की भी जरूरत दिख रही है, या तो वे ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड टू चेंज, मतलब आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके अलावा आपको ट्रीटमेंट भी चेंज करने की जरूरत है। कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा आपको जल्द ही, जो आपके हस्बैंड की हेल्थ को क्योर कर पाएगा। बट फिर भी अगर टाइम ड्यूरेशन देखे तो वो पिछले सालों से परेशान हो रहे हैं, या तो पिछले कुछ महीनों से बहुत बीमार है आपके हस्बैंड। तो 10 महीने का फिर भी ड्यूरेशन दिखा रहा है कि ये 10 महीने टफ जाएंगे, बट स्टिल आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलके उनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। आपको मैं जया जी ये क्रिस्टल का ट्री सजेस्ट करना चाहूंगी। ये जेम ट्री है। जेम ट्री जो होता है वो अपने बॉडी के 7 चक्रा से रिलेटेड सारे क्रिस्टल्स है इसके अंदर। तो ये सारे नेचुरल क्रिस्टल्स जो है वो आपके हस्बैंड के लिए, हेल्थ के लिए काफी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो ये जेम ट्री उनके बेडरूम में आपको रखना है, जहां पर भी वो है उसके आसपास। जैसे जेम ट्री रखने से पॉजिटिव वाइब्रेशन से आपके हस्बैंड की हेल्थ बहुत अच्छे से क्योर होगी। या तो फिर अगर जेम ट्री नहीं रख सकते तो आप फिर ऐसे 7 चक्रा का ब्रेसलेट आपके हस्बैंड के लिए सोच सकते हैं। इससे उनके चक्रा बैलेंस होंगे, उनमें पॉजिटिविटी भी आएगी, क्योंकि वो अभी काफी बर्डन में है। तो आपके हस्बैंड को कुछ पॉजिटिविटी की भी जरूरत है। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है केयूर जी का। केयूर पटेल, मिथुन राशि है, मेरे बिजनेस है, गैस सिलेंडर एजेंसी का ग्रोथ कब बढ़ेगा? ओके केयूर जी, आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि अधिक मास है तो विष्णु जी की आराधना करिए, घर में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, या यूट्यूब पे बजाने से भी फायदा होगा। आप हो सके उतना विष्णु का आराधना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग करिए, श्री कृष्ण की आराधना करिए, श्री कृष्णम शरणम ममः का मंत्र जाप करिए, दान धर्म करिए, पूजा पाठ करिए, भक्ति करिए। जितना आप प्रेयर करोगे, जितना भगवान से मांगोगे, उतना ही विष्णु जी अधिक फल आपको देंगे।
तो अधिक मास में आपको हो सके उतना विष्णु जी और श्री कृष्ण की आराधना करनी है। अच्छा, आपका जो गैस एजेंसी का क्वेश्चन आपने पूछा है उसमें भी आप जगल बहुत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कभी कभी आप हिम्मत हार जाते हो। तो इसमें यही आ रहा है कि अभी समय जैसा चल रहा है जाने दीजिए, पॉजिटिवली आप समय और भगवान पे सब छोड़ दिए, आप छोड़ दीजिए, भगवान पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि अभी का समय इतना फेवरेबल नहीं आ रहा है। बट आपको अपना व्हील पावर, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आपके आसपास के लोग ही आपके ऊपर हावी हो गए, या तो जैसे आपके लोग ही है जो नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आपके बिजनेस में भी थोड़ी सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि आप अंदर से हिम्मत हार चुके हो। तो आपको पॉजिटिव बनने की जरूरत है। और आपके लिए ब्लैक टुरमुलिन करके स्टोन है, ये स्टोन का नेचुरल स्टोन है, इसका ब्रेसलेट भी है, या तो ये जैसे गले में पहनने का पेंडेंट भी आता है ब्लैक टुरमुलिन का। ये बुरी नजर, नेगेटिविटी, जेलसी और बैड सिचुएशन से बाहर निकालता है ब्लैक टुरमुलाइन। आपके ये ऑफिस में या तो गैस सिलेंडर एजेंसी में भी आप रख सकते हो, या आपके घर में रख सकते हो, या टुरमुलिन आप पहन सकते हो। अब मैं आगे जाऊंगी। शौरी हेबल सोनी, व्हेन विल माय फादर संजय सोनीज फाइनेंशियल स्टेटस विल इम्प्रूव? ओके शौरी, आई एम आस्किंग योर क्वेश्चन फॉर योर फादर संजय सोनी। विष्णु पुराण की बुक भी आप पढ़ सकते हो, जिसमें बहुत ही पॉजिटिव स्टोरीज लिखी है विष्णु भगवान की। जैसे विष्णु भगवान ने अलग अलग अवतार में कैसे इस विश्व में अलग अलग रूप में जन्म लिया था पाप का नाश करने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब विष्णु जी कोई ना कोई अवतार में मनुष्य स्वरूप में इस धरती पर आएंगे और पाप का नाश करेंगे। तो आप सबको राम जी के बारे में पता होगा, कृष्ण जी के बारे में पता होगा, तो वैसे ही विष्णु जी के बारे में भी बोला जाता है कि इस धरती पर जब जब पाप बढ़ जाएगा तब तब विष्णु जी जन्म लेंगे। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि विष्णु जी को अधिक मास में, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, उसके लिए सारे मिलकर, अगर हमारे 130 करोड़ जनता मिलकर अगर एक साथ प्रे करती है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी अधिक मिलेगा हमको, क्योंकि ये अधिक मास चल रहा है दोस्तों। ओके, तो शौरी, आपके डैडी का क्वेश्चन आपने पूछा था फाइनेंशियल सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी। तो अभी भी समय तो टफ ही चल रहा है। उनके कार्ड्स में दिख रहा है कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, ही इज जगलिंग, ही इज डूइंग हार्डवर्क। घर वालों को काफी सपोर्ट है उनको, बट फिर भी उनके ब्लॉकेजेस जो है वो बाहर नहीं आ रहे ब्लॉकेजेस में से। तो आपके डैडी के लिए दिख रहा है कि उनके लिए टाइम टफ है, पर उनकी हार्डवर्क और मेहनत से वो श्योर फाइनेंशियली आगे जाके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उसके लिए दिखा रहा है 16 महीने का डायरेक्शन, 16 महीने का प्रेडिक्शन आ रहा है। तो 16 महीने का जो पीरियड है उसमें फिर भी वो मेहनत बहुत करेंगे, जगलिंग बहुत करेंगे, बट फाइनेंशियल जो ग्रोथ होना चाहिए वो 16 मंथ्स के बाद ही होगा। तो आपके डैडी को पॉजिटिवली उनका काम करना चाहिए और हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। आपके डैडी के लिए जेड नाम का क्रिस्टल है शौरी। देखिए, आपके डैडी को आप जेड स्टोन के बारे में बता सकते हैं। जेड इज फॉर मनी, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपके डैडी अपने घर में या तो बिजनेस प्लेस में जेड का टॉर्टोइज रखने से उनको गुड लक मिलेगा, मनी भी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगा, और ओवरऑल घर में सबकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और एक और सजेशन है आपके डैडी के लिए, इंगॉट है, जैसे ये बोट शेप जो है इसको इंगॉट बोलते हैं, कुबेर का भंडार है, कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ है। ये मनी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ और अटके हुए जो पैसे हैं, ब्लॉकेजेस है फाइनेंशियल, उसको रिकवरी के लिए इंगॉट को तिजोरी में रखना है। तो इससे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर होकर फाइनेंशियल फ्लो मिलेगा। तो आपके डैडी को जेड और कैल्साइट का इंगॉट घर में रखना चाहिए, या वो जेड का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हरविंदर कौर धिंगरा, प्लीज टेल मी अबाउट माय हेल्थ। ओके हरविंदर जी, आप कैसे हो? आपके हेल्थ के बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ हरविंदर जी। थैंक यू रोडिता। I know you trust all my crystals and you always get a very positive results.
So thank you Rodita and thank you Shauri for trusting me always. From last few years I know you try all my crystals, so thank you very much. ओके तो हरविंदर कौर धिंगरा जी, आपकी हेल्थ में काफ़ी इश्यूज है। जैसे एग्जांपल आपको ओवरऑल हेल्थ इश्यू दिख रहे हैं, आपको इंटरनल जैसे ओवरऑल जैसे ऑर्गन से रिलेटेड भी इश्यूज दिख रहे हैं, प्लस आपका ओवरऑल टाइम भी अभी फेवरेबल नहीं चल रहा है। शायद आपका ग्रह दशा या प्लेनेटरी भी कुछ खराब टाइम चल रहा है। प्लस जेलसी करने वाले लोग आसपास बहुत सारे हैं जो जेलस है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। जो इफेक्ट सारा आपके हेल्थ के ऊपर आ रहा है हरविंदर जी। प्लस हेल्थ वाइज जैसे जॉइंट पेन्स, प्लस आपका विल पावर कॉन्फिडेंस भी अभी बहुत ही लो हो गया है और आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आती है, आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत हो। तो हरविंदर जी आपके लिए ओवरऑल मैं बताना चाहूंगी कि ये जो भी बुरा वक्त है वो श्योर चला जाएगा। डेथ इज अ इंडिकेशन कि जो बैड आपका टाइम था वो चला गया। डेथ ऑफ योर बैड फेस एंड न्यू टाइम इज गोइंग टू कम श्योरली, बट ड्यूरेशन अभी भी 1 से 1.5 साल दिखा रहा है। तो ये 1 से 1.5 साल में आपको खुद को पहले तो पॉजिटिव बनने की जरूरत है। आप पूजा पाठ करिए, मंत्रोच्चार करिए, आप रॉक सॉल्ट से स्नान करिए। अक्खा नमक आता है, पिंक सॉल्ट, क्रश करके थोड़ा आधा स्पून पानी में डाल के जैसे उससे आपको स्नान करना है हरविंदर जी। घर में आपको पूजा पाठ करनी है, मंत्रोच्चार करने, जो भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उनका मंत्र करना है आपको घर में। जैसे आप बाबा जी का पाठ कर सकते हो, आप जैसे पॉजिटिव प्रेयर्स कर सकते हो। नो डाउट आपकी सिचुएशन खराब है, बट स्टिल आप जितना पॉजिटिवली आपकी हेल्थ को फाइट करोगे आप उतना जल्दी हेल्दी बन जाओगे पहले की तरह। बट आपको भी थोड़े एफर्ट्स डालने हैं, आपको पॉजिटिव सोचना है कि मैं बीमार हूं ही नहीं, आई एम वेरी हेल्दी। ऐसा एवरीडे आपको मिरर के सामने देख के 10 टाइम्स बोलना है कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी। वैसे आपको 10 बार बोलनी है आपकी जो भी विश है मिरर के सामने एवरीडे, तो उससे भी काफी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। ओके, और किसी का सवाल है? ओके, तो अब हमारा टाइम जो हमने डिसाइड किया था वो टाइम अब खत्म होने आया है दोस्तों। तो जो कोई व्यूअर्स के मैं आज क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ अगर तो आप बुरा ना लगाइए, अगले संडे आप वापस ट्राई कीजिए मेरे फ्री सेशन में। बट सबको बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरा फ्री रीडिंग करवा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में सामने आपको कुछ भी अच्छा काम कर लेना है। कुछ भी जैसे आप अच्छा काम कर लो, गरीब को खिला दो या मंदिर में दान कर दो या कुछ भी अच्छा काम करो, बच्चे को बुक्स दिला दो जिससे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो। और मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आप सब मेरी ये लाइव स्टोरी जो है, ये जो लाइव सेशन है टैरो रीडिंग का, अपने अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स जो भी आपके करीबी जो भी है, आपके रिलेटिव्स है, वो सबको इसका लाभ मिले। और मैं हर सेशन में कुछ ना कुछ नया नया इंफॉर्मेशन आपको देती रहूंगी। जो इंफॉर्मेशन वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या कुछ भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देती रहूंगी, कुछ मंत्रोच्चार की टिप्स देती रहूंगी जो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचे। इसलिए आप सब मेरे लाइव सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और सारे व्यूअर्स जिनका मैं नहीं कर पाई हूँ क्वेश्चन, वो अगले संडे प्लीज ट्राई करिए, और या फिर मेरे चैट में या तो मेरे इनबॉक्स में आपका क्वेश्चन आप डाल सकते हो मेरे पर्सनल सेशन के लिए। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू।